है प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 8.2 अध्याय ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। तो आज हम इस अध्याय की दूसरी प्रश्नावली करेंगे 8.2। लेकिन उससे पहले हम इसमें कुछ सूत्रों पे ध्यान देख लेंगे जिन सूत्रों से ये प्रश्नावली हल होगी। सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे ये मान दिए हुए हैं कोणों के। ये कोण ए है, इसमें कोण ए के तौर पे आपके साइन ए भी हो सकता है, कोस ए भी हो सकता है, टेन ए भी हो सकता है, कोसेक ए भी हो सकता है, सेक ए भी हो सकता है, कोट ए भी हो सकता है। तो सबसे पहले कोण मान लेते हैं साइन ए के बराबर। अगर कोण दिया हुआ है कि कोण ए साइन ए का 0 डिग्री है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। अगर 0 होगी वैल्यू इसकी। अगर 30 डिग्री होगा, साइन ए के साइन 30 डिग्री है, ए के स्थान पर साइन 30 है तो इसकी वैल्यू 1/2 होगी। अगर साइन के स्थान पर ए के यानी साइन 45 डिग्री है तो वैल्यू 1/2 √2 होगी। अगर साइन 60 डिग्री है, एंगल की वैल्यू जो ए इसके मान दिया है, तो इसका स्थान पर √3/2 हो गया। इसके बाद अगर साइन 90 डिग्री है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, ये एक टेबल दी हुई है। इस टेबल को आपको याद करके रखना होगा, रिमेंबर करना होगा। इसी के अनुसार इन सवालों में ये सब मान पुट कर दिए जाएंगे। कोस ए बराबर अगर कोस एक यानी कोस 0 डिग्री की अगर कोण है तो कोस ए का मान जो है वो 1 होगा। अगर कोस 30 डिग्री है तो इसका मान जो है √3/2 होगा। और कोस 45 है तो इसका मान 1/√2 होगा। अगर कोस 60 डिग्री है तो 1/2 होगा। अगर कोस 90 डिग्री है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। अगर टेन ए 0 डिग्री के बराबर है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। अगर टेन 30 डिग्री है तो इसकी वैल्यू 1/√3 होगी। अगर टेन 45 डिग्री है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो इस प्रकार से बताया गया है दोस्तों। मैं आपको सिंपली एक पेज पर समझा देता हूँ। ये तो टेबल तो इस तरह से दी हुई है, ए का कोण का मान दे दिया इस करके। अगर हम साइन 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 0 डिग्री लिखे ऐसे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? कोण के हिसाब से 0 डिग्री है तो इसका मान 1 होगा। समझ में आया? अगर साइन 30 डिग्री है तो इसकी वैल्यू होगी आपकी 1/2। अगर साइन 45 डिग्री है तो इसकी वैल्यू होगी आपकी 1/2 √2। और अगर साइन 60 डिग्री है तो इसकी वैल्यू होगी √3/2। ये एक सिंपली मैंने आपको दिखा दिया। ये तो टेबल के अनुसार तो लिखा हुआ है कि जो उसमें कोण अगर ए दे रखा इस प्रकार से होगा। ये हो गया साइन की वैल्यू। इसी तरह से कोस अगर 0 डिग्री है तो बराबर होगा 1 के। अगर कोस 30 डिग्री है तो वैल्यू होगी √3/2। अगर कोस 45 डिग्री है तो वैल्यू होगी यहाँ पे 1/√2। अगर कोस 60 डिग्री है तो वैल्यू होगी 1/2। अगर कोस 90 डिग्री है तो वैल्यू होगी 0 कोस के लिए। तो ये मान है प्यारे विद्यार्थी, इस तरह से मान दे रखे हैं। इसी तरह से आप 10 के भी लिख सकते हैं मान। ये साइन कोस के मान आ गया इसी तरह से। इसी तरह से टेबल से अलग, टेबल में तो बताया गया इस प्रकार से। तो टेबल के अंदर से अगर 10 0 डिग्री कोण है तो 10 एक 0 डिग्री के अनुसार क्या मान होगा? 0। अगर 10 30 डिग्री का एंगल है तो 10 का मान क्या होगा 30 डिग्री एंगल पे? 1/√3। तो ये सब आपको याद करने होंगे प्यारे विद्यार्थियों। इसी प्रकार से 10 45 डिग्री एंगल है तो 10 45 डिग्री एंगल के हिसाब से हमारे पास क्या मान आना है? 1। तो 1 के बराबर होगा। अगर 10
बस इन्हीं मानों से तुलना होगी इन सवालों में। tan 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री होने के हिसाब से क्या होगा, tan की वैल्यू tan 60 डिग्री के हिसाब से होगा तो √3 होगा बस ओनली। इसी प्रकार से tan अगर 90 डिग्री होगा तो इसकी कोई परिभाषा नहीं। tan 90 डिग्री हो तो अपरिभाषित है, अपरिभाषित यानी कुछ नहीं होगा इसका कोई अपरिभाषित है ये, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कोसेक का मान। अगर कोसेक 0 डिग्री का एंगल हो, अगर कोसेक 0 डिग्री एंगल ले लिया हमने तो ये 0 डिग्री के रूप में जो इसकी वैल्यू है वो अपरिभाषित है, अपरिभाषित है पहला पॉइंट। इसलिए कोसेक अगर 30 डिग्री लेते हैं तो कोसेक 30 डिग्री का मान 2 है। इसी तरह से कोसेक 45 डिग्री लेते हैं तो कोसेक 45 डिग्री का मान √2 है। और कोसेक 60 डिग्री का मान, तो कोसेक 60 डिग्री का मान जो है 2/√3 है। कोसेक 60 के बाद 90 के वैल्यू, कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू, तो कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू जो है 1 है। कोसेक 90 डिग्री 1 के बराबर होगा। अब कोसेक के बाद पढ़ लेते हैं सेक, इनको भी कोणों से तुलना कर लेते हैं। सेक के साथ अगर कोण 0 डिग्री का है तो वैल्यू है इसकी 0 डिग्री में 1। अगर सेक 30 डिग्री का है तो वैल्यू है इसकी 30 डिग्री के हिसाब से 2/√3। अगर सेक 45 डिग्री है तो वैल्यू है इसकी, सेक 45 डिग्री है तो वैल्यू है इसकी √2। अगर सेक 60 डिग्री है तो इसकी वैल्यू होगी 60 डिग्री के हिसाब से सेक की 2। अगर सेक 90 डिग्री है तो इसकी अपरिभाषित है। क्या लिखेंगे, अपरिभाषित, इसकी कोई परिभाषा नहीं, 90 डिग्री में कोई मान नहीं होगा। कोसेक हो गया। उसके बाद रहती है कोट की बात, तो कोट का भी मान निकाल लेते हैं। कोट अगर 0 डिग्री है तो कोट 0 डिग्री एंगल होने पर अपरिभाषित है, एक ऐसा वर्ग समान है तो अपरिभाषित है, इसका कोई मान नहीं। कोट 30 डिग्री है तो कोट 30 डिग्री के लिए मान क्या बता रखा, √3। कोट 45 डिग्री के लिए, कोट 45 डिग्री के लिए 1 है। कोट 60 डिग्री के लिए, कोट 60 डिग्री के लिए 1/√3 है। और कोट 90 डिग्री के लिए 90 डिग्री 0 के बराबर है। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों या प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि इसमें सिर्फ हमें इन मानों के स्थान पर ही वैल्यू पुट करके और फिर उनको सोल्व करना, हल करना है। तो इस तरह से इनके मान हम समझ गए। इस तरीक़े से इस टेबल को समझ लेना, इस टेबल को याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो अब करते हैं पहला सवाल। पहले सवाल में कहा गया है साइन 60 डिग्री कोस 30 निम्नलिखित के मान निकालिए। तो हमें यहाँ पे मान निकालने हैं इनके। तो मान कैसे निकालेंगे, जब हमें पहले जो हमारी ये टेबल दी हुई है त्रिकोणमिति में इन तीनों कोणों के मानों के हिसाब से उस मान हमें याद होंगे तब हम निकाल पाएंगे। तो लिखेंगे हल, पहला भाग है इसको लिखेंगे हल। तो सबसे पहले साइन 60 डिग्री कितने के बराबर होता है, साइन 60 डिग्री अभी जो हमने लिखे तो उनको ही देख लेते हैं। साइन 60 डिग्री टेबल के हिसाब से देखें तो साइन 60 डिग्री के बराबर हमारे पास क्या मान है, अभी हमने अपने हिसाब से जो भी मान निकाले थे उसके हिसाब से है √3/2। यही है ना 60 के हिसाब से √3/2। अच्छा, तो उसके बाद है कोस 30। तो कोस 30 के लिए क्या मान है, कोस 30 के लिए भी √3/2 ही है, तो गुणा में है ये, कोस के हिसाब से इसके साथ गुणा में होता है
तो यहाँ पे दिखता नहीं है निशान गुणा का, लेकिन गुणा में होता है, तो इसके लिए भी अंडर रूट 3/2 ही आया। इसके बाद क्या है, प्लस का निशान बीच में, साइन 30 डिग्री पूछ रहा है। साइन 30 डिग्री क्या है हमारे पास मान, अभी मैंने कहा साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री लिखा हमने 1/2 लिख दिया। उसके बाद ये गुणा में है कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 60 डिग्री का मान भी 1/2 ही होता है। चाहे तो आप टेबल देख लो, टेबल में भी है, पर टेबल थोड़ा लंबी खींच कर आएंगी, तो टेबल 60 के हिसाब से 1/2 ही दिखा रहा है, और साइन के हिसाब से 30 के लिए तो 1/2 दिखा रहा है। तो इस प्रकार से 1/2 लिखेंगे गुणा में यहाँ। तो इसलिए मैंने इसको सोल्व कर लिया अलग से टेबल को, ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। तो इस प्रकार से इन्होंने मान दिए हुए हैं, इस तरह से हमने सोल्व कर लिया यहाँ पे। अब इसको हल कर लेते हैं, तो क्या होगा, हल करेंगे तो इधर एक लाइन लगा लेते हैं, जो कितना भाग कुछ इधर होता है तो उसको इतना हल कर लेते हैं। आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने पर क्या होता है, ये तीन रूट आपस में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √9 का रूट हो जाएगा। तीन और तीन आपस में रूट गुणा हो जाएंगे, तो √9 आ जाएगा बीच में, और बटे में 2 आपस में गुणा हो जाएगी 4, यानी अंश की अंश से गुणा हो जाएगी, हर के साथ गुणा हो जाएगी, तो बीच में प्लस का निशान है। फिर एक के गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, और 2 की 2 से गुणा होगी तो 4 आ गए। तो अब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ेंगे तो 9 का वर्ग आपको पहाड़ा याद ही है, 9 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो ये किसके बराबर होता है, ये 3 के बराबर होता है। तो 3 जब भी आप निकालोगे ना, इसका 9 का वर्गमूल निकाल के दिखा देते हैं आपको, तो ये 3 के बराबर ही आएगा। अब ये 9 है, यहाँ पे 9 का वर्गमूल निकालेंगे हम, तो ये किसके बराबर होता है, 9 को अगर हम डिवाइड करेंगे, गुणनखंड करें, 3 3 9, तो कट गया, 3 1 3, तो 3 × 3 का वर्गमूल होता है। और जब दो संख्या आपस में बराबर होती हैं तो उसका हम 3 ले लेते हैं बराबर में, तो इस तरह से इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो इसलिए हमने 3 लिख लिया, 3/4 आ गया यहाँ पे, प्लस 1/4। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं आगे बढ़ने पर, एलसीएम ले लिया तो हमारा आ गया 4, तो 3 + 1, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे तो आगे बढ़ने पर तो क्या होगा, 4 से 4 कटेगा, 3 बचेगा, ऊपर से इसके भी 4 4 कट जाएगा, भागोगे आपस में तो 1 बचेगा। तो बराबर में क्या आया हमारे पास, आगे बढ़ने पर हमारे पास आया, यहाँ पे लिख लो, ये बराबर करने पर ये हमारे पास, ये बराबर लिख लो इधर करके, 4/4 आ गया, तो 4 × 4, तो इसका मान हमारे पास 1 आया। तो निम्नलिखित के मान लिखे, तो इसका उत्तर होगा 1, तो हमारा आंसर आया 1। क्या होगा आंसर, 1, इसलिए इसका मान हमारे पास 1 होगा, 1 आंसर होगा, इसी मान को लिखेंगे 1, तो ये होगा हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसके बाद दूसरे सवाल में भी क्या करना है, टेन स्क्वायर 45 डिग्री दे रखा है, और कोस स्क्वायर 30। बस इनमें क्या है, आप इसको स्क्वायर को भूल जाइए, 1045 को पकड़िए। 1045 कितना दे रखा है, तो अपने जो हमने फॉर्मूले बनाए हैं उन पे आ जाइए। 1045 बराबर होता है 1 के, तो 1045 के स्थान पर हम 2 को ऐसे लिख लेंगे। 10 की वैल्यू कितनी है, 1 है, लेकिन 1 का क्या है, वर्ग है, तो वर्ग लिख लेते हैं। तो इस तरह से 10 की वैल्यू इतनी रखी, तो 1 का वर्ग करके प्लस 45 के स्थान पर 1 आ गया, तो प्लस कोस का मान कोस 30 पे आ जाइए। कोस 30 पे आ जाएंगे तो कोस 30 पे क्या दे रखा है, √3/2, √3/2 स्क्वायर में है, तो इसको लिखेंगे √3/2 का वर्ग, ऐसे लिख देंगे सेम टू सेम जो मान दिया हुआ है। उसके बाद माइनस साइन 2 पे आ जाइए, साइन पे जाइए, साइन के बाद 60 डिग्री पे, तो साइन 60 डिग्री भी यही वैल्यू दे रखी, √3/2 का वर्ग, ऐसे बिल्कुल ये मान आ जाएगा। अब इनको हल कर लेते हैं, 2 को गुणा करेंगे यहाँ पे आगे बढ़ने पर, तो 2 का 2 आएगा, 1 का 1 ही रह जाएगा, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो प्लस के निशान बीच में। 3 को अगर हम करेंगे तो 3 से 3 क्या होता है, इस करनी का मान भी 2 ही होता है, तो और नीचे वाली इससे गुणा हो जाएगी, ऊपर भी गुणा होगी, नीचे भी गुणा होगी, तो इसको भी 2 बार गुणा करना है, इसको भी 2 बार गुणा करना है। अगर आप इसको थोड़ा सवाल को बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा भी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, ये करनी इस 2 से कट जाएगी, और 2 की वैल्यू जो है ये 2 से 2 गुणा होगा, तो ये 4 हो जाएगा। तो वैसे फिर भी आपको मैं समझा देता हूँ,
इसकी 3 गुना करेंगे तो गुणनफल के तौर पे ना वर्गमूल, ये तो 2 बार शक्ति है इसकी, तो अंडर रूट की गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3 के बराबर आएगा, अंडर रूट 9 आ जाएगा। और इसकी गुणा करी तो इसके बटे में 2 से 2 गुणा करी 4 आ गया, ठीक है। और माइनस इधर भी ऐसे ही होगा, माइनस के 9 अंडर रूट आ गया और बटे 4 आ गया, उससे 2 गुणा करी। तो इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। आगे बढ़ने पर ये 2 एकम 2 आया, प्लस 3 का क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, 3 इस 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 बटे 4 आ जाएगा इसकी जगह पर, माइनस इसका भी 3 बटे 4 आ जाएगा, तो 3 बटे 4 आ जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा लाइन लगा लेते हैं इसको सोल्व करने के लिए। अब जैसे ये 2 प्लस 3 बटे 4 माइनस 3 बटे 4 आ रहा है, तो इसमें हम वर्गमूल ले लेंगे, इसका तो बटे में 1 होगा, कुछ नहीं आया तो वर्गमूल 4 आ गया, यानी एलसीएम, सॉरी एलसीएम ले लिया, तो इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एलसीएम लेने पर ये आ गया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने, तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये आया 8, और ये एलसीएम लेंगे या वैसे तो देखते हैं क्या होता है एलसीएम लेने के बाद। ये 8 आ गया, 4 में 4 में 8, और यहाँ पर प्लस 3 और माइनस 3 है, तो ये आपस में घटेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो क्या आया बढ़ने पर, तो यहाँ पे आगे बढ़ने पर हमारे पास प्राप्त हुआ ये 3 प्लस के, ये 8 उसके प्लस के हैं और ये 4 उसके, तो हमारे पास 3 में से 3 गए, ये तो 0 हो जाएगा, बचेंगे 8 बटे 4, तो इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, तो बराबर 2, तो इसलिए इसका आंसर हमारे पास मान 2 आया, तो ये 2 आंसर होगा आपका प्यारे विद्यार्थियों। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही ईजी तरीके से। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे सवाल पर, पहले का तीसरा भाग। पहले के तीसरे भाग में कोस 45 दे रखा है, कोस 45 का मान कितने के बराबर होता है वो लिख लेते हैं दोस्तों। अब हम करते हैं इसका तीसरा भाग, पहले सवाल का मान निकालिए तीसरे भाग का। तो इनमें समय यही देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोस 45 डिग्री दे रखा है, तो डायरेक्ट लिखेंगे हल, यहाँ पर भी हमने हल ही की लिखा, यहाँ पे हल लिखेंगे, दूसरे सवाल का हल किया, तीसरा भाग भी करेंगे हल, तो हल लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। कोस 45 डिग्री कितने के बराबर होता है, कोस 45 डिग्री होता है 1 बटे अंडर रूट 2, 1 बटे अंडर रूट 2। इधर एक लाइन लगा लेते हैं, अगर कुछ जगह इधर बची तो इधर हल कर लेंगे, 1 बटे अंडर रूट 2, उसके बाद उसके बटे में क्या है, आगे बढ़े बराबर में सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री 30 डिग्री देखना है सेक के लिए, तो सेक के लिए हमने जो मान अलग से लिखे थे उसमें आ जाएंगे। सेक 30 डिग्री कितना मान दे रखा है, 2 बटे अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट अंडर 3, इस तरह देखा ना, 2 बटे अंडर रूट 3 लिख देंगे। उसके बाद प्लस कोस थीटा, कोसेक है ना, कोस 30 का मान, कोसेक 30 का मान देखना, कोसेक 30 का मान है यहाँ पे 2, प्लस में 2, तो ये पूरा मान है। अब इसको हल करना है, अब इसको हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये 1 बटे 2, 1 बटे अंडर रूट 2 है, और ये 2 बटे अंडर रूट 3 है, तो ये संख्या जो है ये 2 है, गुणा में, तो लिखेंगे सबसे पहले इसके ऊपर क्या नाम है, जो हर है वो ऊपर जाके बदल जाएगा, तो क्या आएगा, आगे बढ़ेंगे, 1 बटे 2 अंडर 3, और ये ऊपर चला जाएगा संख्या। पहले हम थोड़ा ऐसा क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं इसको हल कर लेते हैं, उसके बाद इसको आगे बढ़ेंगे। इसके ऊपर लिख लें 1 बटे अंडर रूट 2 ऐसे कैसे ही, और एलसीएम ले लिया यहाँ पे हमने, अंडर रूट 3 ही इसका एलसीएम आ गया,
उसके बटे में 1 होता है, जो संख्या के नीचे कुछ नहीं होता। तो फिर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, अंडर रूट 3 यहाँ पे 2, फिर 2 आ गया, प्लस इसके बीच में कुछ नहीं तो उसके साथ गुणा में 2√3 होगा। तो ये यहाँ का मान आ गया। अब क्या करेंगे, इसको मान को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये गुणा में होगा, जो नीचे हर है वो ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा। अंडर रूट 3 ऊपर चला गया, बटे में क्या आ गया हमारा 2 + 2√3 आ गया। तो ये मान आ गया गुणा में। तो अब क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इनके आपस में गुणा कर लेते हैं, अंश के अंश से हर के हर के से। तो क्या आएगा बढ़ने पर आगे, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 से 1 से गुणा होगी तो एक अंडर रूट 3 का 3 ही रहेगा, और ये 2 अंडर रूट से गुणा करेगा तो 2 हो गया, और यहाँ पे गुणा करेगा तो वैल्यू आएगी इसकी यहाँ पे 2 है, इससे गुणा हो जाएगी इससे, तो 2 और इसके साथ गुणा होगी 2 अंडर रूट 3 के साथ, तो प्लस का भी बीच में निशान, तो 2 अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट गुणा हो जाएगी तो अंडर रूट 6 आएंगे। तो यहाँ तक का मान आ गया। अब आगे बढ़ेंगे, आगे क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, अब ये संख्या आ गई है हमारे पास, तो इसका क्या करना पड़ेगा, इसको हल करने के लिए ये 2 अंडर रूट 2 + 2 अंडर रूट 6 आ रहा है, तो इनमें दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, उसको कॉमन निकाल सकते हैं, तो निकाल लें। नहीं आ रहा कॉमन, कोई नहीं निकालने, कॉमन नहीं है। तो ऐसा करते हैं, इसका हम हर का प्रमेयकरण करना पड़ेगा, हर का प्रमेयकरण करना पड़ेगा। हर का प्रमेयकरण क्या होता है, जो हर होता है जो उसके अंदर प्लस का निशान अगर है तो जब गुणा करेंगे तो वो माइनस में चला जाएगा, ऊपर नीचे और ऊपर हर के तौर पे गणा हो जाएगी। तो लिखेंगे, इसलिए जैसे संख्या है इसमें लिखेंगे हर का प्रमेयकरण करने पर, सोल्व करने के लिए, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हर का प्रमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, इसका मतलब कुछ नहीं होता, बस एक ऐसी संख्या लेते हैं जो इसमें से घटाएं या काटें वो उसकी वैल्यू बिल्कुल बराबर ही रहती है। तो वो क्या होगी, वो होगी 2 अंडर रूट 2 - 2 अंडर रूट 6, ऐसी संख्या ले लेंगे। हर का प्रमेयकरण करने पर क्या है हमारे पास, अंडर रूट 3 बटे 2 अंडर रूट 2 + 2 अंडर रूट 6। अब गुणा में क्या हो गया, 2 अंडर रूट 2 - 2 अंडर रूट 6, यानी वर्ग में 6, ये वर्गमूल में 6 है, तो इसके लिए नीचे भी इसी लिख देंगे 2 अंडर रूट 2 - 2 अंडर रूट 6, ये आ गया इस तरह से वर्गमूल। तो अब क्या होगा प्यारे विद्यार्थी, आपस में गुणा कर लेंगे हर का प्रमेयकरण करने पर। तो अब क्या होगा, पहले इनको देखो, इनके देखने से हमें कौन से सूत्र की याद आ रही है, ए और बी, ए माइनस बी। तो कौन सा सूत्र आ रहा है हमें ध्यान में, तो ये हमारा सूत्र आ रहा है ए प्लस बी सूत्र की हमें, क्योंकि ये ए प्लस बी और ए माइनस बी की याद दिला रहा है ये तरीका। तो किसके बराबर होगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये मान तो इसमें पुट हो जाएगा, और रही ऊपर ले मान की बात, तो वो ऊपर से गुणा कर देंगे इसकी डायरेक्ट, तो उनके ऊपर की गुणा कर देते हैं, तो अंडर रूट इसके साथ गुणा हो जाएगी इसकी, तो वो इस पर हमने फॉर्मूला लगा दिया और इसके आपस में डायरेक्ट गुणा कर दी। तो यहाँ पे लिखेंगे, आगे ऊपर जाने पर लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा प्यारे विद्यार्थी, इसके साथ यहाँ पे ये 3 अंडर रूट इसके साथ गुणा होगा, तो क्या होगा, 3 के आगे तो 1 है और इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा। ये अंडर रूट से अंडर रूट की गुणा हो जाएगी, 3 और 6, और इसके अंडर रूट किसके साथ गुणा होगी, तो इस यहाँ पर माइनस के 2 अंडर रूट
6 18, 18 के वर्गमूल हो जाएगा, क्योंकि 3 है, अंडर रूट के आपस में गुणा हो जाएगी अंदर ही। तो बराबर बटे में क्या आया, बटे में इस फॉर्मूले से चलेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर। इस तरह से वर्ग हो गया इनका। अब चलेंगे आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इसका मतलब कुछ नहीं है, बराबर का निशान लेते रहेंगे और फिर लिखेंगे इसमें ये 2 अंडर रूट 6 है और ये 2 अंडर रूट 18 है, तो इनमें कोई कॉमन है आ सकता है, तो इसमें तो कुछ कॉमन नज़र नहीं आ रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों हम क्या करते हैं, दो अंडर रूट 6 और 2 अंडर रूट 18, तो 18 का कुछ बन सकता है वर्गमूल, तो हाँ 18 का हम वर्ग निकाल कर देखते हैं। 18 का वर्ग निकालेंगे, 6 का तो नहीं टूट सकता, लेकिन हाँ 18 तो वर्गमूल गुणनखंड करने पर टूटेगा। 2 में 18, 3 3 9, तो आया 2 गुणा 3 गुणा 3, तो ये इसका वर्गमूल आ गया। तो इसको इस हिसाब से लिख लेंगे हम, फिर इसमें 3 जो है कॉमन आ जाएगा, तो अंडर रूट के 2 बचेंगे। तो इसको करते हैं सोल्व, 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 और इसके आपस में हमने वर्गमूल निकाला, तो 2 गुणा 3, जैसे हमारा गुणनखंड का रूल कहता है, अगर ये दोनों एक से हैं तो उनमें एक कॉमन आ जाता है, वो आगे निकाल लेंगे हम बराबर करके। अभी यहाँ पे इसकी करते हैं, ये 2 से 2 की गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया 4, अब इस 2 से 2 की गुणा करेंगे तो 2 का मान करनी का होता है, करनी आपस में कट जाती है, तो ये 2 ही रह जाएगा, तो गुणा के 2 ले लेंगे हम। इस करनी का मान 2 ही होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ 2 की गुणा हो जाएगी, ऊपर से स्क्वायर में है, तो ये आ जाएगा -4 और 2 से 2 करनी कट गई, तो गुणा में 6 होगा। तो इस तरह से कर दे, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इस करनी का मान 2 होता है, कट गई ये करनी, इस 2 से कट जाती है, वर्गमूल 2 का वर्ग के बराबर ही होती है करनी का मान 1/2, तो कट जाएगा इससे 2 से। तो आगे बढ़ेंगे तो करते तो क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बढ़ते हैं 2 अंडर रूट 6 माइनस 2, इसमें से 2 है तो 2 तो बाहर ही है, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि एक जो जोड़ा होता है वो बाहर आ जाता है, अंडर रूट 2 बचा, बराबर 4 दूनी 8 और माइनस 6 चौके 24, क्या आपस में गुणा हो गई। गुणा हम पहले कर लेते हैं, क्योंकि ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, इसलिए इन दोनों को बीच में माइनस है, तो 8 माइनस 24 आ रहा है अभी। तो फिर विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से हम, 24 है, उनके आगे बढ़ के क्या हो जाता है कर लेते हैं, बढ़ते आगे यहाँ पे आ जाता है, बढ़ने पर 2 अंडर रूट 6 का 6 ऐसे आ जाएगा, और उनके आपस में गुणा कर लेते हैं, तो माइनस के 6 अंडर रूट 2 इस प्रकार से आ गया, और बटे 16, इसमें 24 में से 8 गए तो माइनस के 16 आ जाएंगे। तो माइनस के 16 आ जाएंगे यहाँ पे। तो प्यारे विद्यार्थियों अब देखो इनमें दोनों में क्या कॉमन नज़र आ रहा है आपको, कोई कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में हमें आपस में 2 कॉमन नज़र आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बराबर 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेने पर क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों, अंदर बचा अंडर रूट 6 माइनस 2 3 6, 3 कट जाएगा 2 से, अंडर रूट 2 ऐसे कैसे ही, और बटे में माइनस के 16। अब इस 2 से जो 16 कट जाएगा तो आ जाएगा बराबर करने पर अंडर रूट
यानी 6 माइनस 3√2, यानी इस तरह से लिखेंगे, और बटे में 8 माइनस के। तो अभी हमें माइनस का चिन्ह हटाना है इसमें से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह हटाने के लिए हम क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो सबसे पहले इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो ये जो संख्या दे रखी है सबसे पहले इसको अलट पलट के लिख लेंगे, माइनस वाले को पहले लिख लेंगे, -3√2, और ये अंदर वाला क्या है, 6 प्लस का है ना, इसको ऐसे लिख लिया, और यहाँ पे -8। तो अंश और हर में दोनों में से जो है ना माइनस को कॉमन लेने पर लिखेंगे, माइनस को कॉमन लेने पर लिखेंगे हर व अंश में ऋणात्मक चिन्ह साझा लेने पर, साझा या कॉमन लिख सकते हैं, कॉमन लेने पर, साझा लेने पर, साझा लेने पर अगर हम करते हैं तो ये माइनस के बराबर करेंगे, बराबर -3 बाहर आ गया, तो 3√2 माइनस के √6 आ गया यहाँ पे, बटे माइनस के 8 हैं तो 8 से हट गया ही, तो माइनस से माइनस कट जाएगा कॉमन, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3√2 माइनस 6√6 बटे 8, यही हमारा क्या होगा, यही हमारा होगा आंसर। उम्मीद करते हुए विद्यार्थी आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से हमारा आंसर होगा 3√2 माइनस 6√6 बटे 8, ये हमारा आंसर होगा, ये मान आएगा। इसके बाद प्यारे विद्यार्थी हम इसके 3 भाग कर लिए हैं, अब करते हैं इसका चौथा भाग। चौथे भाग में भी क्या कहा गया प्यारे विद्यार्थियों, चौथा भाग दे रखा है, निम्नलिखित के मान निकालिए, साइन 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री और कोसेक 60 डिग्री। तो हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इसे हम अगले भाग में कर लेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।